बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं ही वो दरवेश हूँ जिसकी दुआ से तुम और ज़ोहरा पैदा हुए। एक जिंदगी में तो मैं अपनी महबूबा से ना मिल सका। मैंने कोशिश की कि अपनी दूसरी जिंदगी में तुम मेरी शक्ल में मेरी ज़ोहरा से मिलकर अमर हो जाओ, मगर शायद इस जिंदगी में भी ये मुमकिन नहीं। मेरी मौत का लम्हा आन पहुंचा है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरा नाम ताहिर है और तुम मेरे हमजाद, जिसने ज़ोहरा को पाने के लिए जन्म लिया। मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूं, आइंदा कभी मुझे ढूंढने की कोशिश न करना, क्योंकि अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकूंगा। तुम अपनी आंखें बंद करो और चंद लम्हों बाद आंखें दोबारा खोल दे। एक मिनट बाद ताहिर ने अपनी आंखें खोली तो न जंगल था, न कुटिया, न दरवेश, न मनोसलवा, बल्कि वो ज़ोहरा के कमरे में उसके साथ उसके पलंग पर बैठा हुआ प्यार से उसे तके जा रहा था, और वो उसे यूं देखे जा रही थी जैसे वो कई दिन से उसके सामने बैठा हो। दोनों की महवियत का अजब आलम था, जैसे दोनों मोम के बने हुए पुतले। काफी देर बाद ताहिर ने जबान खोली और माश्क से निकलने के बाद की पूरी रुदात उसने ज़हरा को सुना दी। ज़हरा पत्थर का बुत बनी उसकी दास्तान सुनती रही। जब रात के खाने का वक्त हुआ तो ज़ोहरा ने ताहिर को हरीरी पर्दों के पीछे छुपा दिया, यानी रेशमी पर्दों के पीछे छुपा दिया, क्योंकि उसकी कनीज़े खास उसका खाना लाने वाली थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कनीज खाने की सीनी लिए हुए आ गई। जब वो जाने लगी तो शहजादी ने उससे कहा, सुनो, आज मुझे कुछ ज्यादा भूख लगी है, मेरे लिए कुछ और खाना। कनीज गई और चंद लम्हों में एक दूसरे थाल में दूसरा खाना लेकर आ गई, मगर उसने ताज्जुब से देखा कि पहले वाला ट्रे भी जूं का त्यों धरा है, मगर उसे सवाल जवाब करने का हक नहीं। वो जाने के लिए मुड़ी तो शहजादी ने फिर कहा, देखो, अब तुम्हें बर्तन लेने के लिए दोबारा आने की जरूरत नहीं है, बर्तन सुबह ले जाना। वो जी अच्छा कह के चली गई, मगर उसके दिल में आज नए नए अहकाम सुनकर खुद बुद मच गई। वो देखती थी कि रोजाना ज़हरा खाना बचा कर वापस कर देती थी, जबकि आज वो मजीद मांग रही थी। उसने कभी बर्तन अपने कमरे में नहीं रहने दिए थे, और आज वो कह रही थी कि बर्तन सुबह ले जाना। यकीनन कोई अनहोनी बात है। उसने, यानी नौकरानी ने, उस अनहोनी बात का खोज लगाने का फैसला किया, ताकि मरवान के सामने अपने नंबर बढ़ाकर अपने शौहर की नौकरी पक्की करवा सके। कनीज के जाने के बाद ज़ोहरा ने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी और पर्दे बराबर कर दिए, ताकि अंदर कोई झांक न सके। फिर उसने ताहिर को पर्दे के पीछे से निकाला और दोनों ने बैठकर मजे ले लेकर खाना खाया। खाने के बाद वो चुपके चुपके सरगोशियों में बातें करने लगी। कनीज भी एक नंबर की आफत की परकाला थी। कुछ देर बाद वो खिलाफे मामूल दूध का प्याला लेकर और दरवाजे के साथ कान लगाकर कनसोइयां लेने लगी। उसे अल्फाज तो समझ ना आए, मगर ये पता चल गया कि अंदर कोई दूसरा शख्स भी है। उसने देखा कि खिलाफे मामूल आज दरवाजे की कुंडी चढ़ी हुई है। सब कुछ ही खिलाफे मामूल होगा। उसने दरवाजे पर हौले हौले दस्तक दी। फौरन ही अंदर से बातों की भिन भिनाहट मार पड़ गई। एक खामोश हलचल हुई और काफी देर बाद शहजादी ने दरवाजा खोला और उसे दरवाजे पर खड़ा पाकर उसकी तेवरियां चढ़ गई, और वो गुस्से से तुर्च लहजे में बोली, मैंने तुम्हें मना किया था कि अब ना आना, फिर क्यों आई हो? कनीज लजाजत से बोली, हजूरे वाला, मैं बर्तन लेने तो नहीं आई, मैं तो दूध पिलाने आई हूँ। शहजादी तिनक कर बोली, आज ये नया चौंचला तुम्हें क्यों कर सूझा? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं दूध सुबह नाश्ते के वक्त पीती हूँ?
फिर भी शहजादी ने प्याला थाम लिया और उसे दफान हो जाने का कहा। शहजादी का गुस्से गुस्से से तुर्श लहजे में बोलना और दूध का प्याला ले लेना यह भी खिलाफ मामूल बात। उसके जाने के बाद जोहरा ने फिर कुंडी चढ़ाई और बातें करने में मसरूफ। कनीज बाहर निकलकर सीधी मरवान के पास पहुंची और उसे सारा हाल कह सुना। हबशी गुलाम ने कनीज को साथ लिया और दोनों नंगे पांव चलते हुए जोहरा के कमरे तक आए और दरवाजे से कान लगाकर उनकी सरगोशियां सुनने की कोशिश करने लगे। जब उनको यकीन हो गया कि अंदर कोई गड़बड़ है तो मरवान मलका के पास गया और दोनों शाह तहमासब को साथ लेकर जोहरा के कमरे में आए। दरवाजा बजाकर कमरा खुलवाया और पर्दे के पीछे से ताहिर मिर्जा को बरामद कर बादशाह को अपनी बेटी और ताहिर की ढीठ और जिद्दी मोहब्बत ने जिच कर अपनी बेटी का रोना उससे देखा ना गया। उसने दरबानों को हुक्म दिया कि वो ताहिर को महल के तहखाने में बंद करके पहरा सख्त कर दे। ताहिर की किस्मत का फैसला 1-2 दिन बाद किया जाए। अपने कमरे में आकर उसने इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया कि अगर वो अपना वादा पूरा करके बुजुर्ग से किया हुआ अपना वो पुराना वादा पूरा करके दोनों की शादी कर दे तो उसकी मलका का रद्द अमल क्या होगा। वो अभी तक अपनी बीवी के सहर में जकड़ा हुआ था जादू। अगले दिन जब मलका ने बादशाह के तेवर बदले हुए देखे तो वो दोबारा जल्दी से आमिल जादूगर के पास पहुंची और उससे ताहिर को हलाक करने का अमल करवाया। दूसरे दिन शाह तहमासब ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो ताहिर को उसके हजूर पेश कर। जब ताहिर आया तो बादशाह ने उससे कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें कुदरत ने बहुत सुरीली आवाज दी है और तुम बहुत अच्छा गाते हो। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूं कि तुम भरे दरबार में 3 लोक गीत सुनाओ, मगर लोगों के सामने मेरी बेटी का नाम तुम्हारी जबान पर ना आए। ताहिर मान गया। उसने 2 गीत इतने दर्द भरे लहजे और पुरसोज आवाज में सुनाए कि बादशाह की आंखों से आंसू रवा हो गए। जब वो तीसरा गीत सुनाने लगा तो उसकी दर्द भरी आवाज से महल के दरो दीवार गूंजने लगे और जोहरा उसके गीत के सहर में अज खुद रफ्ता होकर जनान खाने से निकलकर दरबार में आ। उस पर नजर पड़ते ही ताहिर की जबान पर जोहरा का नाम आ गया। ये सब कुछ किसी इरादे या मंसूबे के बगैर हो गया। बादशाह के हुक्म पर ताहिर को पकड़कर दोबारा कैद कर दिया गया और अगली सुबह के वक्त उसका सर कलम करने का हुक्म जारी। वो सारी रात ताहिर ने इबादत में गुजारी और खुदा ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि ऐ मौलाए करीम, मेरा सर कलम होने से पहले मुझे मौत अता फरमा दे ताकि मैं सजा की जिल्लत से बच सकूं। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और अगली सुबह जब जल्लाद उसका सर कलम करने आया तो वो उस जहान फानी से रुखसत हो चुका था। जोहरा ने जब ताहिर के इंतकाल की खबर सुनी तो वो पिछाड़े खाकर चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते जहनी तवाजुन खो बैठी। बादशाह ने पूरे मुल्क से आला तबीब जोहरा के पागलपन का इलाज कराने के लिए बुलवाए, मगर कोई भी उसकी दीवानगी को खत्म न कर सका। वो हर वक्त ताहिर ताहिर की रट लगाए रखती। आखिर एक तबीब ने मशवरा दिया कि इसे ताहिर की कब्र पर ले जाया जाए, शायद इस बात से इसकी रूह को सुकून मिल जाए और इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। मगर यह तदबीर भी कारगर ना और उसका उल्टा असर। ताहिर की कब्र पर खड़े होकर उसने इतने जोर जोर से चीखें मारी कि ताहिर की कब्र शक हो गई और उसकी लाश पर नजर पड़ते ही जोहरा ने एक आखिरी चीख मारी और उसका मुर्दा जिस्म लड़खड़ा कर
ताहिर के जिस्म के ऊपर जा गिरा और उसकी रूह कफस अंसरी से परवाज कर गई। मिर्जा ताहिर और जोहरा का मकबरा और मस्जिद कुनिया शहर के वस्त से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर बेहकीम के इलाके में है, जिसे 800 साल पहले 13वीं सदी ईस्वी में सिलजोक हुकूमत के दौरान अमीर साहिब अता फखरुद्दीन अली ने बनवाया। इस मकबरे को दून बाबा की मस्जिद भी कहते हैं। हीर रांझा और जोहरा ताहिर की दास्तानों में यह कदर मुश्तरक है कि दोनों लोक दास्तानें और फर्जी किस्से। एक पाकिस्तान, दूसरा तुर्की का किस्सा है, मगर शायरों ने इन किस्सों पर लंबी लंबी नज़में लिख मारी। फिर यार लोगों ने उनकी फर्जी कब्रें बनाई और उन पर छोटे मोटे मज़ार बनवा दिए। रफ्ता रफ्ता मज़ार के गिर्द फूलों की दुकानें बनी, फिर बाजार बन गए, सालाना उर्स और मेले शुरू हो गए, लोगों ने बनते मुरादें मांगना शुरू कर दी और दोनों फर्जी किरदार वक्त गुजारने के साथ साथ बली औलिया बन गए और लोगों ने उनका सिलसिला नस्ब नबियों से मिला दिया। ये थी आज की कहानी, मिर्जा ताहिर और जोहरा के इश्क की दास्तान। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद